निमू में जब जवानों के बीच थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने देश को संबोधित किया, जवानों को संबोधित किया और इसके जरिए साफ साफ शब्दों में स्पष्ट संकेत दिया कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। बिना नाम लिए चीन को चुनौती भी दी। जब विस्तारवादी नीति पर प्रहार किया प्रधानमंत्री ने, मां भारती की सुरक्षा के लिए जान लड़ा देंगी, ये भी कहा। और विस्तारवादी नीति को दुनिया ने नकार दिया है, हमने इसे नकार दिया है और विकासवादी नीति ही हित कर सकती है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री आज निमू में कहते नजर आए जब जवानों के बीच थे। और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। निमू में जो जवानों के बीच पहुंचकर उन्होंने बातें रखी। मैं सीधा रुख करती हूं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, बड़ी बात यह, हमने अभी थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया था कि कुछ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिससे मामला एस्केलेट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना लद्दाख में अपने आप में चीन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। अब जब प्रधानमंत्री का यह संबोधन सामने आ चुका है, उन्होंने विस्तारवादी नीति पर सीधा सीधा प्रहार किया इस संबोधन में, जाहिर तौर पर इसका भी असर देखा जा सकता है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अटैक किया है, आक्रमण किया है और अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए ये बात कही है कि हम उस देश के निवासी हैं, आप उस देश के वीर हैं जहां पे कई बाहर के लोगों ने, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हम भगवान कृष्ण के दो रूप को मानते हैं, जिसमें सुदर्शनधारी चक्र के रूप में भी भगवान कृष्ण अपनी भूमिका को निभाते हैं। इस बात को भी उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस घटना के बाद भी जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और जिस तरीके से आपने लड़ते लड़ते, मारते मारते अपनी जान दी है, इसको पूरा देश याद रखता है। आप लोग चिंता मत करिए, पूरा देश, 130 करोड़ जनता आपके साथ है। बिल्कुल, आप रमन बना ही रहेगा हमारे साथ। मेरे साथ एक खास मेहमान यूएस राठौर साहब, रिटायर्ड कर्नल, इस वक्त जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 पर। प्रधानमंत्री का संबोधन यकीनन आपने भी सुना होगा, कितना मजबूत ये संबोधन आपको नजर आया? क्या बड़े संदेश इस संबोधन में आपने देखे? देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन में चेतावनी और चुनौती दोनों थी जी। इसे उन्होंने ये भी कहा, निर्बल शांति की बात करे तो बेकार है। जवानों का उद्बोधन किया और कहा, आज लेखनी उनकी जय बोल। परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि आपका पराक्रम इतिहास में दर्ज होगा।
आने वाली पीढ़ियां आपके पराक्रम को नमन करेंगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह युद्ध का उद्घोष था। चीन को चेतावनी भी मिली, चुनौती भी मिली। यह युद्ध उद्घोष है, इसमें ज्यादा कहने सुनने की अब गुंजाइश नहीं रही है। कह दिया है उन्होंने कि गलवान घाटी हमारी है। कह दिया है उन्होंने लद्दाख भारत का मस्तक है। लद्दाख वो लद्दाख जो अक्साई चीन तक फैला हुआ है। तो अब इसमें कहने सुनने की बात रही नहीं। सेनाओं को यह भी भरोसा दिलाया उपस्थित जवानों को कि 130 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। इसके बाद और कहने के लिए क्या रह जाता है जी। ये युद्ध घोष था। ये अभी एक परीक्षा की घड़ी है सारे भारतीयों के लिए कि एकजुट होकर अब अगर कोई अगला कदम उठता है तो देश को मजबूत करें, देश की सेनाओं के साथ खड़े रहें। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप बोल रहे हैं कि ये युद्ध का उद्घोष था, लेकिन किन परिस्थितियों में आगे, क्योंकि बड़ी बात आपने कही है, समझने की जरूर कोशिश करूंगी कि क्या हम देखेंगे और अगर कहीं कदम बढ़ाए जाते हैं तो फिर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे उस स्थिति में, या फिर भारत अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ा सकता है, समझने की ये भी कोशिश होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।